देवर भाभी जिसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार करते हुए एक खौफनाक मामला सामने आया है। घरेलू विवाद पर महिला ने देवर के प्राइवेट पार्ट को धारदार हथियार से काटकर उसके बाद अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए देवर पर छेड़खानी का इल्जाम लगाने के लिए खुद अपने हाथों के नसों को चाकू से काट लेती है। खून लगातार ज्यादा बहने से युवक की हालत काफी गंभीर थी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस उन दोनों को फौरन हॉस्पिटल लेके पहुंचती है। यकीनन इस पूरी क्राइम वारदात को सुनने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों को जरा सा भी सीख मिलती है या वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटी को दबाकर ऑल की नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले सीधा आप तक पहुंच सके। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कमाल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम रेसग्राफी। तो आज की जो सच्ची घटना है वो है बिल्हौर थाना बदल नवादा गाँव की, जहाँ पर एक महिला जिसका नाम रुबीना है, जिसकी उम्र 24 साल थी। 4 साल पहले रुबीना की शादी कानपुर के बदल नवादा गांव में हुई थी। रुबीना अपने पति और देवर सोनू के परिवार के साथ कानपुर के बदल नवादा गांव में रहती थी। रुबीना के पति जानू की 2 साल से तबीयत ठीक नहीं रहती है। आए दिन उसकी तबीयत खराब हो जाया करती थी। उसका दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं रहता था। इसी बीच रुबीना अपने देवर के ऊपर गौर करने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच अवैध संबंध कायम हो गए, क्योंकि उसका पति दिमागी रूप से कमजोर था। अगले सुबह शुक्रवार के दिन देवर भाभी रुबीना और देवर सोनू के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिससे नाराज महिला ने अपने देवर के प्राइवेट पार्ट को काटकर उसको अलग कर दिया। सोनू भी शादीशुदा था। उसके पास एक बच्चा था जिसका नाम रहमत अली था। पुलिस के मुताबिक रुबीना के सास का कहना है कि बेटे की शादी के बाद से उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई थी। पति की दिमागी हालत ठीक नहीं होने की वजह से बहू आए दिन घर में झगड़ा करती रहती थी। बड़े बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बहू पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने और सुसाइड करने की धमकी देती है। बहू ने भी छोटे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बड़ा बेटा जो रुबीना का पति है, उसका भी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों के पास ये मैसेज चला जाए और सभी लोग जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। सास का कहना है कि सोनू रुबीना के पास भी नहीं जाता था और रुबीना सोनू से शायद अवैध संबंध कायम करना चाहती थी। इसी बात को लेकर रुबीना नाराज होकर ऐसा किया है। सोनू अपने कमरे में अकेला सोया हुआ था और बहू उसके कमरे में जाकर अचानक अपने देवर के प्राइवेट पार्ट के ऊपर हमला कर दिया। और जब रुबीना को लगता है कि मेरे काले करतूत और अवैध संबंध के जो मामले हैं वो पूरे समाज को सच का पता चल जाएगा, तो रुबीना ने कानून से कबड्डी खेलने के लिए, अपनी गुनाह को छुपाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद अपनी हाथों को काट लेती है और खून ज्यादा बहने से वो बेहोश हो जाती है। रुबीना अस्पताल में जब होश में आती है तो पुलिस जब रुबीना से पूछताछ करती है तो रुबीना बताती है कि उसके देवर सोनू ने हमारे साथ छेड़खानी कर रहा था और मैं जब वहां से भागी तो सोनू ने चाकू से मेरे हाथ काट दिया। और रुबीना बताती है कि फिर मैंने वही चाकू छीनकर उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया और इसलिए मैंने इस घटना को अंजाम दिया। और आप खुद समझ सकते हैं कि रुबीना की बातों में कितनी सच्चाई है। अगर सोनू होश में होता तो झगड़े में रुबीना अपने देवर के प्राइवेट पार्ट के ऊपर धारदार हथियार से हमला करना इतना भी आसान नहीं होता। फिलहाल अभी दोनों अस्पताल में हैं और देवर की जान बच पाना मुश्किल है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट कटने से, ब्लड ज्यादा बहने से सोनू की जान बच पाना नामुमकिन है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि बहू रुबीना को पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद कम से कम 5 धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। आईपीसी सेक्शन रुबीना के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी, पुलिस ने यह भी बयां कर दिया है। हत्या करना आईपीसी धारा 300, आत्महत्या करने की धमकी देना आईपीसी धारा 309, झूठा रेप केस की धमकी देना आईपीसी धारा 376, झूठे मुकदमे की धमकी देना आईपीसी धारा 504 के तहत आजीवन कारावास की सजा होगी। क्या रुबीना के ऊपर जो धाराएं लगाए जाएंगे, क्या वो आप लोगों के हिसाब से ठीक है? और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को लेकर हमारे जो दर्शक हैं वो अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना ओपिनियंस जरूर दें। फिर मिलेंगे किसी अगली खबर के साथ जो होगा आपके लिए काफी खास। जय हिंद।